गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस मैजिकल जर्नी में मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। एक बार फिर जुड़ने के लिए, एक बार फिर मिलने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। तो आइए हम मिल करके इस मैजिकल जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पिछले 3 दिन जो हमारी वीडियो चली वो केवल हमारा इस मैजिक बुक का बेस था और हम आगे की जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज बुक का पहला डे है और आज हम देखेंगे कि हम कैसे अपने उन सपनों की तरफ जा सकते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मन में है, जो हमने कभी ना कभी देखे थे। और उसमें ये सभी डाउट्स क्लियर होंगे कि हमारे पास आज तक वो जिंदगी क्यों नहीं है जो हम जीना चाहते हैं। हमने कहाँ गलतियां की हैं, कौन सी हमारी कमी की वजह से हम आज की इस लाइफ में, आज की इस तरह की लाइफ जी रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने आप को जानने के लिए और अपनी जिंदगी को मैजिकल बनाने के लिए? तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के डे 1 का। इस मैजिक बुक के डे 1 में आपका फिर से स्वागत है। तो आ, मैं शेयरिंग स्टार्ट करती हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये है पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्सन, गायक गीतकार। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जब आप अपनी नियामतें गिनना शुरू कर देंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से मैजिकल हो जाएगी, पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श न हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी न हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। तो इसमें बताया गया है कि अगर आज आपके पास जितना भी धन हो, अगर आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं तो आपके जीवन में जो धन है वह बढ़ता चला जाएगा। इसका प्रीवियस चैप्टर में भी, प्रीवियस इंट्रोडक्शन में भी बताया गया था कि आप जिस भी चीज के लिए कृतज्ञ होंगे वह आपको भर भर के दिया जाएगा और आप जिसके लिए अनग्रेटफुल होंगे तो वह आपके जीवन में जो भी है उससे ले लिया जाएगा आपसे। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उसमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। तब यह भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे भी बढ़ जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने
दोनों को आजमा कर देखा है और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही इस जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। इसमें रंडबर्न मैम बताती हैं कि अपने जीवन में अपने जीवन में समृद्धि अगर आपको पाना है तो आप उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञ हो जाइए जो आपके जीवन में अभी मौजूदा हालत में है। चाहे वो आपके रिश्ते हों या आपकी पैसा हो या आपकी नौकरी हो, जो भी इस समय आपके जीवन में है उसके लिए आप कृतज्ञता करना शुरू करिए, शुक्राना करना शुरू कर दीजिए। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। माल्ट बाई डी बैकाक, लेखक और धर्मगुरु। तो इसमें सबसे मजे की बात क्या है कि किताब हमें क्या कह रही है कि दूसरों की कमियां गिनने से अच्छा है कि हम जब कृतज्ञता गिने, जब ग्रेटफुल हों, तो हम गिनती भूल जाएं। यानी कि इतना ज्यादा करें कि हम गिन ही ना पाए कि कितनी ज्यादा शुक्राना कर रहे हैं, कितनी ज्यादा कृतज्ञता कर रहे हैं। तो आगे आगे देखते हैं क्या लिखा है। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाए। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि आप जो है एक कॉपी ले या कंप्यूटर में या कोई डायरी बना लें जिसमें आप अपनी नियामतें लिखें। सुबह उठकर जितनी जल्दी हो सके आप 10 नियामतें लिखना शुरू करिए। आगे देखते हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए आप सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। आइंस्टाइन ने भी बताया था, जिक्र किया था कि वे जो है हर दिन 100 बार कृतज्ञता लिखते थे, 100 बार कृतज्ञ होते थे उन लोगों के लिए जो उनके पहले आ चुके थे, जो उनके पहले काम कर चुके थे, तो उनकी कृतज्ञता करते थे। तो उन्होंने बताया कि जब हम कृतज्ञता लिखते हैं, लिखने के बाद उनके साथ एक कारण जोड़ते हैं तो ये हमें और अधिक गहराई से कृतज्ञता महसूस कराती है। आगे सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। यहाँ बुक बता रही कि आपको कैसे कृतज्ञता लिखनी है। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास क्या है, क्यों। मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्यों। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्यों। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्यों। तो यहाँ 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें क्या के जगह पर आप उस चीज के लिए का नाम लिख सकते हैं जिसके लिए कृतज्ञ हैं और क्यों की जगह उसका कारण बता सकते हैं। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर दिन नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं।
इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह अधिक जादू करेगी। इसकी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। तो इसमें बुक बता रही है कि आप किस किस की कृतज्ञता कर सकते हैं। आप सृष्टि का, ईश्वर का, परमात्मा का, अच्छाई का, जीवन का और सूर्य का, चंद्रमा का, इन सब की कृतज्ञता कर सकते हैं। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इसमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो इसमें बुक हमें बता रही है कि आप किन किन चीजों पर कृतज्ञता लिख सकते हैं, शुक्राना लिख सकते हैं। जैसे परिवार हुआ, घर हुआ, मित्र हुए, कामकाज, हमारे पालतू पशु हुए, हवा जिनसे हम रोज सांस लेते हैं, पानी जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, आसमान, वृक्ष, इन सभी चीजों के बारे में भी हम कृतज्ञता लिख सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं। अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं। अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहाँ आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे।
और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपने नियामतों को जादू से कई गुना होता देखेंगे। तो इस बुक में सिर्फ यही बताया गया है कि आप जिस भी क्षेत्र में अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप समृद्धि चाहते हैं, चाहे पैसों में हो या भौतिक वस्तुएं हो, नौकरी में हो, कामकाज में हो, या अपने जीवन में हेल्थ चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, तो इन सब में को जिन जिन क्षेत्रों में आप समृद्धि चाहते हैं, तो इनकी नियामतें करना शुरू कर दीजिए। जादुई स्मरण। आज किसी समय आने वाले आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। तो कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ना है, क्योंकि कुछ चीजों की जरूरत होगी जो आगे बताया जाएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। तो आज का अभ्यास क्या है? चैप्टर 1 का अभ्यास है कि सबसे पहले सुबह उठ के सबसे पहले जितना जल्दी हो सके हमें 10 नियामतों की सूची बनाना है और उनके लिए कृतज्ञता लिखनी है। यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं और उनके साथ कृतज्ञता लिखते समय उनके साथ उसका कारण भी लिखिए। जैसे उदाहरण के लिए, मेरी आंखें, धन्यवाद मेरी आंखों के लिए, क्योंकि जिनकी वजह से मैं इस सुंदर दुनिया को देख पाती हूँ। धन्यवाद मेरे हाथों के लिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से मैं अपना सारा काम कर पाती हूँ। धन्यवाद मेरे पैरों के लिए, क्योंकि इन्हीं मजबूत पैरों की वजह से मैं बैठ पाती हूँ, चल पाती हूँ, दौड़ पाती हूँ। तो इस तरह से आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। और जब आप सेंटेंस को पूरा लिख लें, 10 बना लें, इसके बाद आपको क्या करना है, सारे सेंटेंस को पढ़ना है और अंत में जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद कहें। जैसे, मैं अपने कानों के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि इनकी वजह से मैं गाने सुन पाती हूँ, मैं सेशन सुन पाती हूँ, मैं अपने परिवार के सदस्यों की बातें सुन पाती हूँ, तो सुन पाती हूँ। धन्यवाद। इसके बाद क्या बोलना है, सेंटेंस खत्म हो जाए तो बोलना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आगे है, इन तीनों रोज कृतज्ञता लिखना और उसका कारण बताना और उसको हर दिन पढ़ना। जोर से पढ़ें, इतनी जोर से पढ़ें कि अपने कानों को सुनाई दे। अगर ऐसी स्थिति हो कि कोई आसपास है, आप जोर से नहीं पढ़ना चाहते, तो आप मन में पढ़ें। लेकिन अगर कोई आसपास नहीं है तो आप इंश्योर करिए कि इतने जोर से पढ़ें कि आपके कानों को सुनाई दे। और इसको हमें 27 दिन तक लगातार करना है। और कल का जादुई अभ्यास आज हम देख लेते हैं क्या इसमें है। हाँ, इसमें है, एक जादुई पत्थर खोजे और उसे अपने सिरहाने रख लें। यानी एक, आज के लिए क्या है कि आप एक जादुई पत्थर, मतलब एक कोई छोटा सा स्टोन पत्थर आप ले लीजिए जिसकी कल जरूरत लगने वाली है।
और बाकी कल हम पढ़ेंगे। तो हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर क्लास के संबंधित किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। और दूसरी चीज, पहले ही मैंने आपको ये चीज बता दिया था कि 1 मिनट में शेयरिंग स्टॉप कर दूं। तो पहले ही मैंने पिछली प्रीवियस क्लास में ही बताया था, और इस बुक ने ही मतलब स्ट्रांगली लिखा था कि आप अगर इस बुक को केवल पढ़ेंगे तो आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस किताब में दिए गए असाइनमेंट यानी इसके अभ्यास को करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से जादुई रूप से बदल जाएगा। तो अगर आप अपने जीवन को जादुई बनाना चाहते हैं तो आप इसके अभ्यास को पूरी लगन के साथ, शिद्दत के साथ करिएगा। और ये नॉन स्टॉप 28 दिनों तक चलेगा, जिसमें आपको कोई छुट्टी नहीं, चाहे संडे हो, चाहे आपके घर शादी हो या कहीं जाना भी हो, कितनी भी इमरजेंसी हो, लेकिन फिर भी यहाँ छुट्टी नहीं है। क्योंकि अगर एक भी दिन ब्रेक हुआ तो आपका जो माइंड है, जो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड निगेटिव चीजें गिनने के लिए बहुत सालों से ट्रेंड है, तो वो फिर निगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें जो है हम अपने माइंड के न्यूरो पैटर्न को चेंज करेंगे, और अ, कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे, कोई भी असाइनमेंट मिस नहीं करेंगे। अगर आप इतने कमिटमेंट रखते हैं, आप इतने सिंसियर है अपने जीवन के लिए, तो आप जुड़िए, पूरे 30 दिन करिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो आज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप अभी से इस क्लास को छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर हमारे सपने बड़े होते हैं तो उसके लिए हमें मेहनत भी बहुत बड़ी करनी पड़ती है। तो ये बुक हमसे बहुत ज़्यादा नहीं मांग रही है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एक असाइनमेंट करने में 10 से 15 मिनट लगता है। क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से कर रही हूँ और उसका रिजल्ट मैंने देखा है। तो अगर आप इतने कमिटमेंट हैं और अपने जीवन में आपके कोई सपने हैं, आप अपने हेल्थ में कोई चैलेंज है, आपके आपके परिवार में कोई चैलेंज हो, रिलेशनशिप में या किसी भी एरिया में आप उसमें समृद्धि चाहते हैं, धन दौलत के संबंध में, अ, और किसी भी एनी एरिया, जो भी अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं, अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने लिए घर बनवाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप इसके असाइनमेंट को लग कर करिए। क्योंकि यह वाकई में जिंदगी बदलने वाली है, और जादू तभी आएगा जब इसके असाइनमेंट करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, तो फिर कल मिलते हैं। आपके पेशेंस के लिए धन्यवाद और जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप यहाँ आए, और मेरे टीम मेंबर का दिल से धन्यवाद, जिन लोगों की वजह से ये क्लास संपन्न हो पाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट, आपका दिल से धन्यवाद।